स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन पेपर है ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ MGKVP, ठीक है, वाराणसी LLB एंट्रेंस का पेपर है 2023 का, ठीक है। तो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, इसके आंसर्स क्या क्या हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस के आंसर्स मैथ वाले देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग का है। एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए मनोज ने कहा कि उसके पिता मेरी माता के इकलौते बेटे हैं। ये मनोज हो गया, ये फ़ोटो हो गया, ठीक है। इसके पिता मेरी माता के इकलौते जो है बेटे हैं। तो वह फ़ोटो किसकी है? तो वो जो फ़ोटो हो जाएगी वो मनोज के पुत्र की हो जाएगी। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो इसको आप ऑप्शन से लगा सकते थे। चलिए, ये कोई पर्सन हो गया, ये सन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कैसे? यहाँ पे सन की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है तो हमने मान लिया 22 साल। अब 24 साल बड़ा है तो 22 में आप 24 जोड़ दीजिए, ठीक है, ये 46 हो गया। 24 साल बड़ा हो गया, 46 हो गया। अब क्या लिखा है कि 2 वर्ष में उसकी आयु, यानी 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? पर्सन्स की आयु हो जाएगी 46 2 48 साल, और सन की आयु हो जाएगी 24 साल। अब देखिए, ठीक है, 2 वर्ष बाद इतनी हो गई और दूनी भी हो जाती है, तो 24 का 2 गुना 48 है, यानी जो हमने माना था वो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन। आधा प्रतिशत जब दशमलव में लिखा जाता है तो मैक्सिमम लोगों ने डी ऑप्शन लगाया। डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे 5%, तो परसेंट आप हटाते हैं तो 5/100 हो जाता है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। अब आधा परसेंट, तो आधा परसेंट ये लिख लिया आपने, ठीक है। परसेंट हटाइए तो 100 से डिवाइड आपको कर देना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 200, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 200। आगे आ जाएगा 2 जीरो, ठीक है। पॉइंट लगा के 2 जीरो आपको बढ़ाने हैं। पॉइंट, एक पॉइंट लगा तो 0 बढ़ा, फिर 2 जीरो लगा के 2 जीरो आपने बढ़ा दिया, और फिर यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 0.005। सी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है। आज सोमवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 61 दिन बाद क्या होगा? तो 61 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। आज संडे पड़ा तो ठीक 7 दिन बाद संडे पड़ेगा, तो इसलिए 7 से आपको डिवाइड कर देना है। तो 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5, ठीक है। 8 बार में जाएगा 8 सत्ते 56, 56 में 5 जो है रिमाइंडर। तो सोमवार यानी मंडे प्लस 5, तो सोमवार में 5 ऐड कर देना है। तो सोम के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और 5वां दिन शनिवार। तो इसमें जो है ए ऑप्शन शनिवार सही हो जाएगा। देखिए, अब इसको भी आप जो है ऑप्शंस के 2 तरीके से कर सकते थे। पहला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? a-b का फार्मूला आपने लगा दीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। a-b की वैल्यू 3 यहाँ पे दी गई है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 9, ठीक है। a² प्लस b² की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 29 लिख लीजिए, माइनस 2ab। अब ये पूरे माइनस को आप इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2ab, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2ab इक्वल टू 29 माइनस 9, तो 29 में से 9 गया, 20 बचा, 2ab, तो 2 से 20 गया 10, तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ये फार्मूला नहीं भी आपको आता तो कैसे आप कर सकते थे? a की वैल्यू आपको मान लेनी थी 5, b की वैल्यू मान लेनी थी 2, 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 3 आएगा, इतना तो कर ही सकते थे, ठीक है। अब देखिए, a की वैल्यू आपने 5 मानी है तो 5 के स्क्वायर 25, b की वैल्यू 2 मानी है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 25 4 29। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी जो वैल्यू आपने मानी है a की 5, b की 2, वो दोनों करेक्ट है। तो a मल्टीप्लाइड बाई b यानी 5 मल्टीप्लाइड टू 10, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा b 10, ठीक है। चलिए, इसमें क्या कहना था? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा C 9600। इसमें क्या कहना था? 15 20 40 75, इसका आपको LCM निकालना था। इसका LCM आप निकालते तो LCM आ जाता 600, ठीक है। और 600 में से इसमें कौन डिवाइड होगा? तो 9600 डिवाइड होगा 600 से,
तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब 97, ठीक है, ब्लड रिलेशन। लड़की ने कहा, ठीक है, लड़की ने कहा लड़के का परिचय देते हुए कि वह मेरे चाचा, ठीक है, यानी लड़की के चाचा के पिता की बेटी, पिता की बेटी का बेटा है। देखिए, पिता की बेटी का बेटा है, ये सेम जनरेशन में जा रहे हैं, ये भी सेम जनरेशन में जा रही हैं, ठीक है, ये सेम जनरेशन में जा रहे हैं। तो जनरेशन आप देख लें कौन सा, चाचा जनरेशन सेम नहीं, दामाद नहीं, भतीजा नहीं, तो ऑप्शन सी जो है भाई जो है वो करेक्ट सेम जनरेशन में आ जाएगा, ठीक है। यानी ये लड़का जो है बुआ का लड़का होगा, ठीक है, लड़की के बुआ का लड़का होगा, तो भाई लगेगा। घड़ी की सुइयां दिन में कितने बार समकोण पर बनाती हैं, तो जिन्होंने पढ़ा होगा उसका आंसर दे देंगे बहुत आराम से, 44, ठीक है, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, ठीक है, तो ये 44 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, किसमें भाजक की संख्या सबसे अधिक है, तो सबको डिवाइड करके आप देख लीजिए, 99 को डिवाइड कर लीजिए आप 3 से, 33, 3, 11, 11, 1, तो इसमें 3 जो है केवल भाजक होंगे, 101 शायद डिवाइड नहीं होगा, 176 ये इसके मैक्सिमम हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 176। देखिए 182 आप देख लीजिए पहले किससे कटेगा, 91, ठीक है, ये 7 से, ठीक है, इसके भी 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे, 176, 288, 244, 222, 211, 11, इसके जो है 5 हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक लीप वर्ष नहीं है, तो बहुत ही आसान, 700, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो होगा लीप ईयर, जो नहीं डिवाइड होगा वो नहीं होगा, तो 700 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस के आंसर्स थे, टोटल 25 मैथ और रीजनिंग मिला के आए थे, तो पहले मैथ और रीजनिंग करवा दिया जाएगा, उसके बाद बाकी के आंसर्स आपको कल तक मिल जाएंगे, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस आपके इन 10 में से बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसकी PDF जिन्हें चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ पे इसकी PDF जो है आपको मिल जाएगी, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।